हमारी कितनी खूबसूरत यादें हैं ना। आपने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है। और आज भी मेरी खुशी की खातिर आप अपने परिवार के खिलाफ चले गए। मुझे इस रिश्ते में बराबरी का एहसास कराने के लिए आपने अपना नाम तक बदल लिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना अच्छा और इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरी बुआ की शादी में तुम मुझे प्रपोज करोगी और मैं तुम्हारे साथ फिर से साथ फेरे लूंगा। मैंने तुमसे वक्त मांगा था ना, सही यही वो वक्त है। जितने सवाल है मन में सब पूछो, एक एक करके सबका जवाब दूंगा। आपने काकू से क्यों कहा कि मैं बहू बनूंगी, डॉक्टर नहीं? कितनी मुश्किलें पार कर कर अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ और अपना करियर कैसे छोड़ सकती हूँ विराट साहब? तुम्हें अपना करियर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सही, क्योंकि काकू से मैंने झूठ कहा था। क्या? मैंने काकू से झूठ कहा था और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें झूठ से कितनी नफरत है। सो आई नो। विराट सर, आपने काकू से झूठ क्यों कहा? आप जानते हैं ना मेरी जिंदगी में करियर की क्या अहमियत है। डॉक्टर बनना मेरा और आबा का सपना जरूर था, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये सपना मुझे सिर्फ मेरे लिए पूरा नहीं करना है, बल्कि हर उस इंसान के लिए पूरा करना है जो एक अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा करियर पैसे बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद की तरफ एक पहली छोटी सी सीढ़ी है। जानता हूं, इसीलिए झूठ बोला था और ये भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम्हारा मेडिकल करियर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मायने रखता है। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं मैं, हमारा जो ये रिश्ता है और ये जो एक दूसरे के लिए हमें हमारे फीलिंग्स का एहसास हुआ है, वो जानने के बाद मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। सही सच बताऊं तो जब से मुझे ये पता चला है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ऐसा प्यार जो तुमने पहले किसी से नहीं किया, मैं तो 7वें आसमान पर हूं। अगर मैं थोड़ा और रोमांटिक होता ना तो मैं ऐसे अपने घुटने पर बैठता, यूं तुम्हारा हाथ पकड़ता और यूं उसे किस करता। और चांद तारे तोड़ लाने की बातें करता। सच कहूं सही, मन करता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। मैं सच में नहीं चाहता था कि आज के दिन हमारे बीच कुछ भी आए, ना हमारा पास्ट, ना फ्यूचर, ना घर वाले, ना काकू की शर्त। इसीलिए मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना तुम तो झूठ बोलने से रही, इसलिए यह गलत काम मैंने कर दिया। आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है और अब इस झूठ की वजह से ना मेरा करियर, घर वालों का हम पर भरोसा, सब कुछ दांव पर लग गया है। देखिए, हमने राजीव जी और शिवानी बुआ की शादी करवाने में कितनी मेहनत की ताकि वो घर वालों की रजामंदी से हो, उनके आशीर्वाद से हो, और जब हमारी बारी आई
हमने सब कुछ एकदम अपोजिट कर दिया। आपको नहीं लगता कि हमारे रिश्ते की ये नई शुरुआत झूठ का सहारा लेकर हुई है? नहीं सही, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत आज से नहीं हुई है। हाँ, उसका एहसास हमें आज हुआ है। सही, मैंने झूठ इसीलिए कहा क्योंकि काकू ने गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ लिया था। और जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं कुछ भी करके आज का दिन हमारे लिए बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मैंने जो कुछ भी किया हमारे प्यार के लिए किया। And I love you more than anything, सही। थैंक यू विराट सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी विराट सर, और आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन वहनी, आपने ऐसे कैसे सही के सामने एकदम से सवाल रख दिया? डॉक्टर या बहू? माला है, उसे पूछने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेती ना आप। मतलब मैं सास हूं ना उसकी, और मैं इस घर की मुखिया हूं। भवानी नागेश चौहान सीधे फैसले सुनाती है, किसी से सलाह नहीं लेती। अगर तेरे भरोसे इस घर का कारोबार छोड़ा होता तो यहाँ सब अपनी मनमर्जी करते। उस जंगली मुर्गी की मनमर्जी हम सब देख चुके हैं। तेरी बहू ने क्या तुझसे पूछा था? वो ढोल बजा के गाजे बाजे करते हुए लोगों के सामने तेरे बेटे को, हाँ वो जो कुछ भी बोला, वो बोले या ना बोले, पूछा था? देखा ना, किसी सबके सामने उसने बेहुदापन किया। या बेहुदापन के बहनी, सही ने विराट के लिए अपना प्यार जाहिर किया सबके सामने, अपने प्यार का इजहार किया। अपने पति को खुश रखने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो बेहुदापन कैसे कहलाता है? पति पत्नी है ना, वो एक दूसरे के सामने प्यार जाहिर कर रहे थे, तो बुराई क्या है उसमें? देखिए, सही ने पहल की, इसीलिए तो विराट भी अपने दिल की बात सही से कह सका ना। मुझे इसमें कुछ भी बेहुदापन वगैरह नजर नहीं आया बहनी, लेकिन आपने उसके सामने वो सवाल किया ना, मतलब वो वक्त नहीं था ऐसे सवाल करने का। कितना ढील देगी तू अपने बहू को? अरे माँ बाप अगर अपने बच्चों पर लगाम ना कसे, उनकी जिद, उनकी मनमानी मानते रहेंगे, तो बच्चे देखते देखते हाथ से निकल जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने जो भी किया है इस घर की और विराट की भलाई के लिए किया है, और विराट भी ये बात समझ गया होगा कि काकू ने जो किया वो सही किया। इसीलिए तो उसने सही की तरफ से जवाब दिया, और वो भी बिल्कुल ठीक। एक शब्द में मुझे जवाब चाहिए, डॉक्टर या बहू? सही बहू बनेगी। लेकिन क्या? काकू काकू? काकू क्या? काकू को तो यही लगेगा ना कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, घर में बहू बन के रहूंगी, क्योंकि आपने ऐसा कहा है और आप तो आप है, तो आप जो कहेंगे वो तो सच ही होगा ना। काकू को लगेगा कि अब मैं अपना करियर छोड़ दूंगी और घर में बहू बन के रहूंगी। बहू बन के कैसे रहोगी? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी बहू हो ना। तुमने खुद भी तो कहा था ना जब तुम घर में वापस आई थी कि तुम बहू हो। विराट साहब, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, घर वालों की ना मुझसे एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। वो मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं घर में रहकर घर के काम करूं, बस घर में खाना बनाऊं, परिवार वालों को संभालूं, जैसे घर की बाकी बहुएं करती हैं। और ऐसे जीने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई ऐसे जीना चाहता हो तो, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी दूसरों के काम आए। मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ
एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बनो ना सही, कौन रोक रहा है? मेरा मतलब है तुम जैसे जीना चाहती हो तुम वैसे ही जियोगी सही। और तुम्हारा जो ये सपना है तुम्हारे अकेले का थोड़ी ना है। मैंने भी तो तुम्हारे लिए यही सपना देखा था सही। तुम शायद भूल गई हो लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तुम्हारे इसी सपने के लिए हम घर वालों से पहले भी लड़े हैं। और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हमारी इतनी मेहनत, इतनी सारी मेहनत मैं एक पल में यूं ही भूल जाऊंगा? तो फिर अब आपने झूठ क्यों बोला विराट साहब? तुम्हें मेरा जवाब गलत लग रहा है लेकिन काकू का सवाल सही लग रहा है। हमारे 7वें फेरे पहले ऐसे रोकना और ऐसे सवाल पूछना तुम्हें ब्लैकमेल जैसा नहीं लग रहा है? ऐसे गन पॉइंट पे किसी से कुछ करवाने जैसा नहीं लग रहा है? सच सच बताना, काकू ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सही किया? दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते विराट साहब। आई एग्री। दो गलत मिलके सही नहीं बना सकते, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो वक्त के साथ हम गलत को सही बना सकते हैं। और मैंने भी वही किया है, झूठ बोलकर हमारे लिए थोड़ा सा वक्त ले लिया है। मुझे वक्त नहीं चाहिए, जल्दी मेरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी होगी। मैं अपने रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। उससे पहले मुझे काकू को सब बताना होगा। झूठ से लगी आग वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती है विराट साहब, और फिर उसे बुझाना ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें काकू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं अभी जाके काकू को सब कुछ सच सच बता देती हूँ कि आपने झूठ कहा था। लेकिन सही। लेकिन कुछ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मेरे आबा ने मुझे सिखाया ही नहीं है। अगर मैं अभी चुप रही ना और मैंने काकू को नहीं बताया तो फिर ये मेरे आबा की परवरिश का अपमान होगा। मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बताना होगा काकू को। सही सही, प्लीज मेरी बात सुनो। तुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने सही से सवाल क्यों किया? इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि विराट ने अपने बाबा का नाम हटाकर अपनी बीवी का नाम लगाया? कितने समय से जानता है वो अपनी बीवी को? कुछ सालों से ना। और हमने, मैंने, तूने, निनाद ने, पूरे परिवार ने विराट को तब से संभाला है जब से उसे किसी चीज की समझ में नहीं थी। विराट आईपीएस बन के पैदा नहीं हुआ था, हमारी वजह से वो आईपीएस बना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हमने करवाई। अगर समाज में उसकी ईमानदारी के चर्चे हैं तो वो हमारे संस्कारों की वजह से हैं। और वो अपना प्यार साबित करने के लिए एक पल में खानदान का नाम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और तो इसे नई पीढ़ी की सोच कह रही है। मेरे लिए तो ये ओछापन है। मैंने ये शर्त अपने लिए नहीं रखी थी, लेकिन इसी शर्त की वजह से विराट जोरू का गुलाम होने से बच जाएगा। वो अपना नाम छोड़ने के लिए तैयार था। कल को वो अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाता। मैंने जो भी किया इस परिवार के लिए किया। और अगर परिवार वाले ही मुझे नहीं समझेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? तुझे तो खुशी होनी चाहिए अश्विनी कि मैंने परंपरा के साथ साथ इस घर को टूटने से बचाया। एक बात और याद रखना, दवाई जितनी कड़वी होती है इलाज उतना ही अच्छा होता है। सही, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ। नहीं विराट साहब, अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं काकू को सब सच बता के रहूंगी। एक मिनट, तुमने मेरी जॉब, मेरी इमेज को बचाने के लिए झूठ नहीं कहा था? बैक डेट के डिवोर्स पेपर्स तैयार नहीं किए थे? तो अगर मैंने तुम्हारे करियर को बचाने के लिए झूठ बोला तो क्या गलत किया?
नई पीढ़ी अपनी तौर तरीके साथ लेकर आती है तो हमें उन्हें समझना होगा ना। तू तो समझ गई थी ना, और तूने भी नया तरीका अपनाया था दोनों को अलग अलग कमरे में रखने का। फिर क्या हुआ, याद है ना तुझे? लेकिन बहनी, विराट ने वही जवाब दिया ना जो आप चाहती थी, वो आपने देखा ना। देखा, उसका जवाब सुना। वैसे तो सही के लिए मेरे साथ वो लड़ पड़ता था, लेकिन इस बार जो उसने फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। है, पर बहनी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक बार सही से बात कर लेनी चाहिए। हाँ बहनी, मैं क्या बोलते हैं? बहनी ऐकता है ना? सही से बात। कोणीतरी आहे तिथे. कुठे? क्या क्या कर रही है तू? काकू, मैं आपके लिए दूध का केसर लाई थी। केसर का दूध आप लाई थी। क्या? वो मेरा मतलब, मैं आपके लिए केसर का दूध लेकर आई थी। हाँ। दूध तो बस एक बहाना है। यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी ना? नहीं काकू, मैं तो बस अभी आई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ। तो तेरे पहले कौन आया था यहाँ? सही सही सही, सुनो तो। मैं विराट सर, आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे झूठ बोलना ना मेरे पास की बात ही नहीं है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मैं वहां से यहाँ इसीलिए आ गई ताकि काकू को हमारी बहस सुनाई ना दे। अगर वो सुन लेती और मुझे देख लेती तो मेरी शक्ल से समझ जाती कि मैं झूठ बोल रही हूँ। विराट सर, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी सिचुएशन और इक्वेशन बदल चुकी है। तुम सही मायने में इस घर की बहू बन चुकी हो। सही, अब हम जो भी फैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेना होगा, ध्यान रखना होगा हमें। हम ऐसे जाके नहीं बोल सकते कि काकू मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपसे आज सच कह रही हूँ। विराट सर ने झूठ बोला है। ऐसा करना चाहती हो तुम? नहीं, मैं वो पहली वाली सही नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे ध्यान देती थी। अच्छा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विराट सर। I love you. मैंने आपको, आपके परिवार को अपना माना है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं शांत हो जाती हूँ। आपको जैसे काकू को बताना है बताइए, लेकिन जल्दी बताइएगा क्योंकि मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकती। जल्दी मतलब रिजल्ट तक वेट कर लो, उसके बाद आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और रिजल्ट आते ही मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी होगी। मेरी इंटर्नशिप पूरी कैसे होगी? पूरी छोड़िए, मैं तो पहले दिन वक्त पे रिपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट, तुम खुद को इस सब में अकेला क्यों समझ रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों एक साथ हैं इसमें। आपके अपने सपने हैं, आपका अपना करियर है। और हमारी शादी हो चुकी है। अब हमारी लाइफ और हमारे सपने दोनों ही एक हैं। तुम और मैं, हम हैं अब। कब से आपको अपने दिल की बात कहना चाहती थी और आज मैंने कह भी दी, और आपने मेरे प्यार के बदले मुझे प्यार दिया। आज हमारा स्पेशल डे सिर्फ एक सवाल की वजह से बर्बाद हो गया। हाँ? आज हमारे रिश्ते की एक नई, एक खूबसूरत शुरुआत होने वाली थी, लेकिन देखिए ना, आज भी हम दोनों बहस ही कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या फील करूं। मेरा प्यार फील हो रहा है? क्या मेरी आंखों में
तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो? हाँ। मैंने ये सवाल तुमसे पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा? मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है विराट साहब, लेकिन बार बार मेरे मन में ना आपका कहा वो झूठ याद आ रहा है। काकू से कहा झूठ मेरे दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहा है। हमने कितना कुछ देखा है, सही कितना कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन देखो आज हम कहां खड़े हैं। मैं बस एक चीज जानता हूं, सही, तुम और मैं, हम मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। एक वक्त था मैं तुम्हें इस कमरे में अंदर आने नहीं दे रहा था, खुद से दूर कर रहा था, पत्थर दिल बन चुका था मैं, लेकिन तुम्हारे केयर ने, तुम्हारे एफर्ट्स ने, तुम्हारे प्यार ने इस पत्थर दिल को भी पिघला दिया। आज तुमने मुझे जितना स्पेशल फील करवाया है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज तुमने मुझ पर जो प्यार की बारिश की है, उसकी नमी मेरे दिल में उम्र भर रहेगी। मैं तुम्हारे खिलाफ था, मैं क्या पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद तुमने आज जो कर दिखाया है वो किसी जादू से कम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उस मोमेंट में जीना सीख गया जो विराट कहीं मर चुका था, उसमें जान फूंक दी तुमने। आज विराट और सई को तुमने सैराट बना दिया। मुझे ऐसा लगा शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा प्यार अमर रहेगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सही, उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। मुझे ऐसा ख्याल आया कि काकू की शर्त सुनकर तुम मुझसे दूर चली जाओगे, मानोगी नहीं, और तुमसे दूर जाने का ख्याल मेरी जान ले रहा था। मेरा गला सूख रहा था, सांसें रुक गई थी मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सही, तुम ऐसी शर्त नहीं मानोगी, मैं जानता हूं, तो मैं तुम्हें खो देता, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। सही है, यही हूँ विराट साहब, आपके पास। मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सब कुछ पहले ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से ये झूठ। इस घर में कभी भी कुछ भी आसान रहा है क्या? और मैंने अपने प्यार के लिए झूठ बोला है, पर तुम्हें तो पता है प्यार और जंग में हर चीज जायज है, और अंत में हमेशा जीत प्यार की होती है। तो तुम्हें भरोसा नहीं है कि हमारा प्यार अंत में जीतेगा? पता नहीं इतने कम समय में ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा कि काकू मान जाएंगी। फिर मेरे रिजल्ट का भी इंतजार है, उससे पहले मुझे काकू को बताना होगा। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत वक्त है इस सब में, सही, बहुत। तुम आने वाले कल की चिंता में ना आज क्यों गवा रही हो? मतलब अभी का प्लान बताइए ना डॉक्टर साहिबा। अभी का क्या प्लान? अरे हम न्यूली मैरिड कपल्स हैं। अच्छा चलो माना हमने दूसरी बार शादी की, लेकिन फेरे और वचन तो हमने पहली बार लिए ना, सच्चे दिल से, अपनी मर्जी से। तो अगर मेरी गिनती गलत नहीं है, फेरे हो गए, शादी हो गई,
अब क्या बचता है? क्या बचता है? किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। झूठ झूठ होता है विराट सर। जब तक आप काकू को सब सच नहीं बता देते, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारा प्यार सच्चा है, ये रिश्ता सच्चा है। सबके बावजूद मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। आपके झूठ का बोझ मेरे दिल पर बहुत भारी पड़ रहा है विराट सर। इट्स ओके। अगर तुम ऐसा महसूस कर रही हो, इट्स ओके, बट आई एम सॉरी। मैं तो अभी भी 7वें आसमान पर हूं, क्योंकि आज तुमने अपने प्यार का इजहार किया मुझसे। और रही बात हमारे रिश्ते की आगे बढ़ने की, तो मैं वेट कर लूंगा। सही, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपनी आखिरी सांस तक इंतजार कर सकता हूं। लेकिन क्या एक पल के लिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूं? देखो, मैं जानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम बहुत हर्ट हो और मेरे टॉन्ट के कारण बहुत गुस्से में भी। लेकिन ट्रस्ट में पत्र लिखा, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम अभी मुझे सॉरी बोल रहे हो, बाद में अपनी फेक सिंपैथी देके मुझे दूसरों के सामने और ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं पत्र लिखा, मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी तकलीफ में हो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ पत्र लिखा। अच्छा, क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो, बोलो। तुम जानते हैं क्या हो सम्राट, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ के बारे में। मैं तुम्हारा दर्द जानता भी हूँ और समझता भी हूँ पत्र लिखा, क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम दोनों का दर्द एक ही है। हम एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसे हमारे प्यार की जरा भी कदर नहीं है। वो हमारे प्यार के बदले में हमें प्यार नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे दर्द की खबर है पत्र लिखा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, मुझे डिवोर्स दे दो। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो पत्र लिखा? अगर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होता तो मैं बहुत पहले दे चुका होता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती ही होगी। तुम्हारा मुझे बिना बताए छोड़कर चले जाना एक डिवोर्स से कम नहीं था। तुम मुझे पहले भी छोड़ के जा चुके हो और दोबारा भी जा सकते हो। जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था पत्र लिखा। या जो कहूं कि जानने का वक्त तक नहीं मिला। हमने एक दूसरे के साथ कोई वक्त नहीं गुजारा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं और तुमसे प्यार। खैर, मैं यहां अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करने आया था। आई प्रॉमिस पत्र लिखा, मैं आगे से कभी भी तुम्हें कोई टॉन्ट नहीं मारूंगा।
मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऑलरेडी बहुत लो फील कर रही हो, और मैं अपनी कड़वी बातों से तुम्हें और लो फील नहीं करना चाहता हूं तिलिका। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद मेरा बेटा हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करेगा। निनाद अगर यहाँ होते तो उनको कितना अच्छा लगता है ना। विराट इधर बैठ। इकडे इथे बस। सही सही कहाँ रह गई? सही आती होगी काकू। अरे साथ ही लेकर आते। बहनी, ये अचानक आपको क्या हो गया? उस देवी जी को जंगली मुर्गी कहते थकते नहीं थे आप, और आज आप। अब सही ने खुद ही इस घर की बहू होने का फैसला किया है, इसलिए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कहाँ रह गई? अब जान बुला कर ले आ उसे। काकू वो सही कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? वो सही सही बाड़ा। सही बाड़ा। सही कुठेस बाड़ा? जी काकू। जी काकू, बुलाया आपने? मस्त मस्त। मेरी आंखों ने तो आज अजूबा देख लिया। तो सुबह सुबह रसोई से निकल रही है, वरना मेरी आंखों ने तो तुझे हमेशा किताबें और बैग उठाए घर के बाहर जाते ही देखा है। सही, अब तू समझदार और सभ्य बहू की तरह बर्ताव कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगना चाहिए। इसलिए आज हम सब लोग तेरा स्वागत करेंगे। स्वागत? आई राजीव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? चलो साइड 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 साइड, बाजू बाजू बाजू। आ रहा है गर्मा गर्म स्वाद से भरपूर उंगली चाट नाश्ता तैयार है। थैंक यू सही, जो तुमने आइडिया दिया था ना ड्राई फ्रूट टॉपिंग का, वो कमाल है। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? आज अपने घर के नए दामाद और नई बहू ने मिलके नाश्ता बनाया है। क्या बात है। बाय द वे, मैंने बनाया झकास मिसल पाव। और मैंने शीरा। सिर्फ शीरा नहीं, पाइनएप्पल शीरा और अपना ट्रेडिशनल शीरा, जिसको जो खाना है खा सकता है। और मैंने पापा को शीरे का प्रसाद भी चढ़ा दिया। मस्त मस्त। प्रसाद बना के तूने बहुत अच्छा किया सही। बिना बताए ही नए बहू होने का फर्ज भी निभा दिया। क्या हुआ वहीनी, आपको घर जमाई की मेहनत पसंद नहीं आई? गुस्सा हो गया आप मुझे मेरे मायके वापस तो नहीं भेज दोगे ना? मुझे बताओ, ये मेन्यू किसने प्लान किया? राजीव जी ने। इसे कैसे पता कि मुझे शीरा पसंद है? कहीं तूने मुझे मस्का लगाने के लिए तो शीरा नहीं बनाया? माय गॉड वहीनी, आपकी कसम मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आपको मेरा शीरा बनाना मस्का लगाने जैसा लगता है तो उसे मस्का समझ के एक्सेप्ट कर लो, और मुझे इस घर का दामाद और बावर्ची समझ के स्वीकार कर लो। वैसे अगर मुझको आपको मस्का लगाना होता ना तो मैं खुद बनाता शीरा, लेकिन सही ने तो पहले ही बना दिया था शीरा। सही,
तूने शीरा बनाना क्यों चुना? क्योंकि मुझे पता है कि आपको शीरा बहुत पसंद है। मस्त मस्त। देखा, सही को मेरी पसंद नापसंद सब पता है, इसलिए तो पहले दिन इसने शीरा बना के मुझे खुश कर दिया। वाह, ये तो पार्शियलिटी है। मैंने मिसळ बनाया तो मुझे ताना, और सही ने शीरा बनाया तो उसकी तारीफ। बस नौटंकी बस। सही जी। तेरी मेहनत के लिए तुझे एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। स्पेशल गिफ्ट? और मेरा गिफ्ट? कसला बेशरम माणूस है यार। गिफ्ट भी कोई सामने से मांगता है? नो प्रॉब्लम, पीछे से मांगू क्या मेरा गिफ्ट? अरे कुठून शोधलं याला? हाँ, ठीक है, माहित है मला बॅड जोक, लेकिन जेंडर इक्वालिटी नाम की चीज है कि नहीं? मतलब आपकी बहू को गिफ्ट मिल रहा है और दामाद को कुछ भी नहीं। बस करो राजीव, कहीं गिफ्ट में तुझे कोई सजा ना मिल जाए। सही, इथे बस। जी काकू। चलो अब सब खाना शुरू कर दो। बता दो क्या कर रही हो? विराट सर, सही, तुमने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया? अरे यही तो सबसे स्पेशल बना है ना आज। ये मैंने तुम्हें परोस दिया, और ये पाओ। प्लीज खा लो ना, तुम क्या कर रही हो? देखा भाई नहीं, इसे कहते हैं परफेक्ट पति। सही, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुझे विराट जैसा पति मिला। मी इथेच बसतो। हाँ हाँ, बस ना। वाकई में बहुत अच्छा बना है नाश्ता। वाकई बहुत ही अच्छा बना है खाना। थैंक यू। अश्विनी, तेरे टक्कर का कोई आ गया है? अच्छा है ना बहनी? मॉर्निंग। रात कैसी बीती है? एक दूसरे को तंग तो नहीं किया ना? ये रात की बात जाने देते ना। अरे यार, मतलब इतना बॉन्ड तो शेयर कर सकते ना। हमारी एक ही दिन शादी हुई, एक ही मंडप में, तो तुम्हारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो तुम। मुझे लगता है कि हम चारों को किसी एग्जॉटिक जगह पे हनीमून के लिए जाना चाहिए। हनीमून? हमारे परिवार में ये हनीमून फनीमून का रिवाज नहीं है। मैंने इन दोनों के बारे में कुछ और सोचा है।